ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्या सर? क्वेश्चन लिखिए, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर is equal to 1 meter. To read meters and decimeters and long enough to measure up to 40. सर 14 मीटर है। 14। So on this scale, distance equal to 12.4 meters। एक मिनट, आप तब तक इसको ट्राई करिए। हाँ सर, हाँ बोलिए सर 12 पॉइंट कितना लिखते हैं सर? 12.4। हाँ सर बोलिए। बस बढ़िया सर, बताइए आप कैसे हैं? प्रिंसिपल सर का नहीं है सर मेरे पास। आप वो सर भेजे नहीं थे, वो जीमेल आईडी है, एक बार भेजे से सारा मधुबनी का सारा भेजे थे, एचओडी वाला। उसी एचओडी ग्रुप पे देखिए ना, एचओडी वाला जो ग्रुप है उसी में सर भेजे थे एक बार, तो वो जीमेल आईडी है, तो उसी जीमेल आईडी से ही करना पड़ेगा। और न पासवर्ड उसमें देखिए ना, उसमें पासवर्ड जीमेल आईडी का पासवर्ड भेजे हुए हैं सर। हाँ हम उसी से किए, और एक आदमी और था, पता नहीं क्या नाम था, गेस्ट पे था वहाँ मधुबनी में, तो उसी का पास ना वो मोबाइल में जाता है नंबर, नहीं वो डबल वेरिफिकेशन होता है जीमेल का, तो ये सब नहीं याद है सर, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अभी क्लास ले रहे थे, क्लास खत्म होता है तो हम आपको कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो स्केल की लेंथ हो वो रिप्रेजेंट करे कितना, 1 मीटर को। ठीक, तो इस केस में हमारा पहला स्टेप क्या कहता था, सबसे पहले कैलकुलेट आरएफ। सबसे पहले क्या करना है हमको, कैलकुलेट आरएफ, यानी कि हमको क्या आरएफ कैलकुलेट करना है।
इस केस में RF क्या होगा, बताइए आप लोग। इस केस सर में 1/14 हाँ? 14 सेंटीमीटर 1/100 1/100 सर जी 1/100 वो 1/14 जो बोल रहा है उसको समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। वो 14 क्या है, मैक्सिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं, ना कि वो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 14 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर तब वो 1/14 होगा। यहाँ क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ड्राइंग पे कितना है, 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर सर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो हमारा RF कितना हो जाएगा, 1/100 ये हमारा कौन सा हो गया, स्टेप नंबर 1, थर्ड ठीक है। फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्केल की लेंथ, यानी कि हम जो स्केल बनाने जा रहे हैं उसकी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए। वो बोलता है कि मैक्सिमम हम कितना 14 मीटर मेजर कर पाए। ठीक, तो हमारी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितना कि वो 14 मीटर को या जो भी मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है उसको मेजर करे। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ, कितना मैक्सिमम लेंथ मेजर करने की बात की है, 14 मीटर 14 मीटर 14। तो अब हमारे स्केल की लेंथ कितनी होगी सर 14 सेंटीमीटर होगा। RF हमारा कितना है, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 14 into 100 1400 सर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को स्केल की लेंथ तक सबको समझ में आ गया कि स्केल की लेंथ कैसे निकाल ले रहे हैं। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ। ठीक, लेंथ कितना है हमारा मिला है, अभी हमारी स्केल लेंथ कितनी मिली है, 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एक कितने 14 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन हम कितनी सेंटीमीटर हम लाइन, बड़ी लाइन 14 सेंटीमीटर बड़ी लाइन हम लोगों ने एक ड्रॉ। ठीक है, 14 सेंटीमीटर समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्यों 14 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि हमारी ये लेंथ 14 सेंटीमीटर आई है स्केल की लेंथ। ठीक है, अगला स्टेप क्या था, हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ कर लिए। अब हमको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 14। इस लाइन को अब हम लोग 14 इक्वल्स पार्ट में, सर 2 सेंटीमीटर वाली लाइन मतलब 7 खाने में नहीं बदल सकते उसको, बात नहीं। अच्छा एक बात और, 7 खाने में तुम बना दोगे, ठीक है, तो अब लिस्ट काउंट उसका कितना हो जाएगा,
अगर एक मान लो तुमने 7 में बना दिया तो 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट हो गया। यस सर। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर को तुमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। यस सर। तो अगर 2 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर उसका एक जो पार्ट्स होगा वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 0.2 को। 0.2 को। और हमको चाहिए क्या? 0.4। हाँ, 0.4 चाहिए। अब मान लो तुमको 0.5 भी मेजर करने को कह दिया जाता सर, तब हम लोग एक एक वाला लेते हैं, मतलब 14 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इक्वल जो भी है हमारा उसको ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा लीस्ट जो पॉइंट में पहली वैल्यू है वहां तक हम उसको मतलब मेजर कर पाए, यानी कि 0.1 तक हम मेजर कर पाए। प्लेन स्केल का यही कॉन्सेप्ट था कि हम लोग क्या 1/10 को मेजर कर सके। जो भी हमारा स्केल बनेगा उसका 1/10 को हम लोग मेजर कर सके। समझ में आया? अगर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है तो 1/10 सेंटीमीटर को भी हम लोग मेजर कर सके। समझ में आया सर? ठीक है, तो 1/10 को हम लोग मेजर कर सके। वो 1/10 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटीमीटर का 1/10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। ठीक है, और या इस केस में क्या है? मीटर है, और मीटर का 1/10 क्या होता है? डेसी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 1/10 किया। समझ में आ गया? यस सर। देखो यहां तक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और अगला स्टेप क्या था हमारा? ये क्या हो गया? सारा हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर दिए और उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अगला हमारा था कि अब हम इसमें क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 0 कहां पे लगना है? कौन बताएगा? इसमें 0 वाले के लास्ट में, मतलब इधर से लास्ट में सर, इधर से सेकंड लास्ट, फर्स्ट यूनिट के लास्ट में, के लास्ट में हम लोग आएंगे यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और ये 13 तक हमारा बन गया। क्या इससे हम 14 mm तक नाप सकते हैं? यहां से हो गया 13 और 14 नापना है तो ये एक पूरा हमारे पास ब्लॉक बचा हुआ है, तो ये हो गया 14। ठीक है, समझ में आ गया? अगर तुमको 14 नापना होगा तो कहां से? यहां से पूरा का पूरा 14 तुमने मेजर कर लिया, हो गया पूरा 14। हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, और अब अगला क्या होता था हमारा? अगला स्टेप क्या होता था? अब हमको सर डिवाइड
करना इसको था। डिवाइड करना है, ठीक है। सब जीरो के लेफ्ट वाले, जीरो के लेफ्ट सब यूनिट को जीरो जो हमारा जीरो के लेफ्ट वाला हमारा पार्ट है, इसको हम कितने 10 इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में 1/10 हमको मेजर करना है इसमें, ठीक है। तो अब सपोज करो ये तो स्केल बन गया, अब सपोज करो ये हमारा सपोज करो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा पहला ब्लॉक है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये वाला, ठीक। तो अब क्या बोलता है कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। अभी के केस में क्या है, इसकी लेंथ कितनी है हमारी 10 mm है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm। तब तो हम बड़े आराम से क्या करेंगे, एक एक mm पे अपना लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी कोई एक प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि ये 1 mm का होगा ही नहीं, ये क्या होगा किसी दूसरे लेंथ का होगा। सपोज करो कि ये कुछ 12 mm या 13 mm के बराबर है, ना कि ये 10 mm के बराबर है। अभी एक ऐसा भी प्रॉब्लम हम देखेंगे। उस केस में अब हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, कोई बता सकता है कि किसी एक लाइन है, एक कोई लाइन है, इसको हमको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसकी लेंथ हमको नहीं पता, कैसे डिवाइड करेंगे। उसके नीचे एक्यूट एंगल बनाना होता है, फिर आर्क लगाना होता है 10, फिर लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले एंड वाले इस लाइन के एंड वाले पॉइंट से मिलाना होता है, लास्ट वाले आर्क के पॉइंट को। ये क्लास में भी एक बार हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन की लेंथ कितनी रखेंगे हम लोग 10 सपोज करो सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये लेंथ है हमारी एंड वाली लेंथ, उस लेंथ को इसको चूंकि हमको इसका लेंथ पता है, एक्चुअल लेंथ पता है कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब यहां से हम इसको मिला देंगे, पहली लाइन मिला देंगे, ठीक है। इसकी लाइन मिलाएंगे, ये लाइन मिला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक सेंटीमीटर पे इसको हम क्या करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 1 सेंटीमीटर का हम क्या लेंगे, आर्क लेंगे और यहां से मारते हुए आर्क देते हुए टेन इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, दिख रहा है। 1-1 सेंटीमीटर पे हमने क्या किया है, आर्क लगाया, और ये हमारा ऊपर वाली इस लाइन को भी हम नहीं डिवाइड किए हैं, ये दूसरी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। अब क्या करेंगे, यहां से ये जो भी हमारे पॉइंट्स मिले हैं 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स को हम पॉइंट से एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हम लाइन, लास्ट वाले लाइन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। सारी लाइंस हम इस कट पॉइंट से हो गया, समझ में आ गया क्या किए हैं हम।
कि इनके सारे पॉइंट्स को हमने इसको मिला दिया है। किस कैसे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है हमने, जो हमने एंड पॉइंट को मिलाती हुई जो लाइन हमने ड्रॉ की, उसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया। और कहां से ड्रॉ किया? हमने इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऑक्सिलरी जो हमने एक लाइन बनाई थी उसको, वहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, और वो लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कट कर रही है, जिस लाइन को हमको डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने में क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा हमारा? 1 ये हमारा होगा 0 ये 1 1 2 2 3 3 4 6 7 यहाँ मान लो 9, और ये हमारा लास्ट पॉइंट 10। ठीक है, समझ में आया? क्या कोई कुछ बोल रहा है? अनिल मैक बंद करो यार। यहां तक सबको समझ में आ गया कि कैसे हमको अपना स्केल बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको, यहां तक सबको समझ में आ गया कि क्या क्या हमको कैसे बना लेना है अपना स्केल। सारे स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिए। ये डिवाइड कर लिया, इस पे हमने क्या किया? मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद अब हम आरएफ फैक्टर नीचे लिख सकते हैं। और अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 12.4 मीटर्स को वो कम से कम मेजर 12.4 मीटर्स को हमको रिप्रेजेंट करना है अपने स्केल में। ठीक है, अब हमने ये स्केल बनाया है। ये स्केल एक्चुअल नहीं है, इसी को हमको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये तो हम तुमको इनलार्ज करके दिखा दिए। इसी पार्ट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में, ये वाले फर्स्ट को ही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, और यहीं पे सारी चीजें तुम्हारी बनेंगी। ठीक है, अब देखो जब ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अब हमको दिखाना क्या है? 12, ये हो गया हमारा 12, और सपोज करो कि यहां पे कुछ हमारा आया 4। ये जो 4 है, हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि ये जो 4 है वो यहां पे आया है, तब जो ये हमारी लेंथ होगी, तब जो ये हमारी लेंथ है वो क्या है? कितनी है ये? 12.4 सेंटीमीटर। ये हमारी एक्चुअल ड्राइंग में लेंथ है, और ये हमारा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 12.4 मीटर को, क्योंकि हमारा आरएफ फैक्टर कितना है? 1/100। 1:100। ठीक है, समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से एक बार तुम लोग देख लो। पहले हम लोगों ने क्या किया था? एक स्केल बनाया। पहले आरएफ फैक्टर निकाले। ठीक है, आरएफ फैक्टर निकला हमारा 1/100। लेंथ निकला 1/100 मल्टीप्लाई बाय 14।
100, ये लेंथ निकल गई, इसलिए हमने ये 14 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई। ठीक है, अब इसको हमने 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये 14 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया तो ये क्या था हमारा 0 1 13। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसको ये जो हमारा पहला हमारा ब्लॉक था इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते थे, तो हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल पे लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये ऐसी लाइन है जो हमको जिसकी लेंथ पता है, यानी कि सपोज करो ये हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अब हमने क्या किया कि इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से जोड़ दिया, और ये जो हमारी लाइन थी इसको हमने 10 इक्वल्स पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो हमारी लाइन थी जो एंड पॉइंट्स को मिलाती थी, वहां से हमने सारे पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, और जो ये पैरेलल लाइंस हैं वो हमारा जो स्केल है उस पे कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। तो जहां जहां कट कर रही है वही हमारा 0 1 2 3 4 अप टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वो 10 लाइंस, ये लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 10 तक। और जब हमको 12 दिखाना है तो यहाँ से ये 12.4 यानी कि यहाँ पे 4 आया है तो ये 4, और ये जो हमारी लेंथ होगी ये हमारी 12.4, ये हमारे 12.4 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। सर 12.4 सेंटीमीटर को ना रिप्रेजेंट करेगी सर, ये क्योंकि हमारा स्केल तो सर 14 सेंटीमीटर का ही है। सुनो, ये तो मान लो 12.4 सेंटीमीटर है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कितने करेगी 10.4 मीटर को, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1/100 का है, यानी कि ये 100 टाइम्स क्या कर रहा है, ये बढ़ा देगा। 100 टाइम्स बढ़ाने पे ये क्या हो जाएगा 12.4 मीटर को। ये एक जो सेंटीमीटर है, एक जो हमारा सेंटीमीटर है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कितने को मीटर, एक मीटर सर, एक 1 मीटर से 1 मीटर को। तो एक अगर 12 सेंटीमीटर है तो वो 12 मीटर हो गया। ठीक है, और 1 मीटर को ही हमने कितना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा 0.4 मीटर, यानी कि ये एक जो हमारा ब्लॉक है वो कितना दिखाएगा 0.1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है या 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, ये छोटे वाले पार्ट जो हमने सब डिवीजन किया है उसको। ठीक है, ये सर समझ गए। यहाँ प्लेन स्केल एक नॉर्मल समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है, यस सर। अब